अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचनामा और मैं हूं इनायत शाह। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि मशरिक़ वस्ता एक दफ़ा फिर जंग के दहाने पर है। रात गए ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ वो वार किया जिसका ऐलान वो कई दिनों से कर रहा था। ये सिर्फ़ एक मिसाइल हमला नहीं, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा। तो आइए जानते हैं कि ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके क्या असरात हो सकते हैं। चंद हफ्ते पहले इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत में दमिश्क में वाक़या ईरानी कौंसल खाने को मिसाइल हमले से निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर मारे गए। ईरान ने इस हमले को ऐलान जंग करार दिया और कहा कि जवाबी कार्रवाई यकीनी है और वो वक्त आ चुका। ईरानी हमला एक मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत किया गया। रात 1 बजे के करीब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स के ज़रिए इसराइली इलाकों पर हमला किया और हदफ थे मिलिट्री बेसिस, रेडार सिस्टम और बाज़ इत्तलात के मुताबिक हसास जोहरी तनसीबात के करीबी इलाके। ये हमला एक मल्टी लेयर्ड प्रेसिजन स्ट्राइक था। ईरान ने दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ रद्द अमल नहीं देता, वो स्ट्रेटेजिकली रिटेलिएट भी करता है। इसराइल ने इस हमले के रद्द अमल के तौर पर अपनी डिफेंस फोर्सेस फ़ौरन मुतहरिक कर दी और आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोका, लेकिन सबको नहीं रोक सके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम पर हमला जंग के मुतरादिफ है और हम इसका जवाब देंगे। इसराइल की फ़ौजी तैयारियों को लेवल 1 कॉम्बैट अलर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर हम आलमी रद्द अमल को देखें तो अमेरिका ने ईरानी हमले की मज़म्मत की और इसराइल के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। रूस और चीन ने निस्बतन मोहतात मौक़िफ़ अपनाया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने फौरी डी एस्केलेशन की अपील की। आलमी मीडिया तकसीम है, कुछ ने ईरान को एग्रेसर कहा तो कुछ ने इसे डिफेंसिव अक़दाम करार दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये एक बड़ी जंग की शुरुआत है? इससे क्या मुमकिन ख़तरात उभर कर सामने आ सकते हैं? हिज़्बुल्लाह, हूसी और इराक़ में मौजूद ईरान नवाज़ गिरोह मुतहरिक हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और रेड सी की शिपिंग मुतासर हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। आलमी मईशत दबाव में आ सकती है। ये हमला सिर्फ फौजी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो अब पैसिव एक्टर नहीं बल्कि एक्टिव डिटेरेंट है। इसराइल के लिए ये हमला एक चैलेंज है। अगर वो जवाब देता है तो जंग का दायरा फैल सकता है। ईरान के लिए एक मुश्किल इसराइल तक एक्सेस है और इसके लिए ईरान को या तो इराक़, शाम और लबनान से गुजर कर इसराइल तक पहुंचना पड़ेगा या फिर कुवैत और उर्दन से गुजरना पड़ेगा। तीसरा रास्ता सऊदी अरेबिया वाला रह जाता है। क्या आप समझते हैं कि ये इस्लामी ममालिक ईरान को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे? नाजरीन, ये सूरत-ए-हाल इंतहाई संजीदा है। ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं, ये पूरी दुनिया को मुतासर कर सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईरान ने दुरुस्त जवाब दिया? क्या ये खिते में इस्तेहकाम लाएगा या मज़ीद बिगाड़? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सोचनामा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।